ओम आदिपुरुषाय नमः। क्या भगवान कल्कि धरती पर अवतरित हो गए हैं? क्या है कलयुग के लिए की गई भविष्यवाणी जो हो रही है सत्य? यह तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से महाभारत की युद्ध भूमि में कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म का पतन होता है और जब जब अधर्म का उत्थान होता है, तो मैं युगों युगों से साधुओं की रक्षा और पापियों का विनाश करने के लिए आता हूं। लेकिन कोई यह नहीं जानता कि आमतौर पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने ही रूप में ब्रह्मा जी के एक दिन यानी एक कल्प में एक बार ही आते हैं। बाकी अवतार भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप यानी भगवान विष्णु के होते हैं। अब मैं आपको कुछ आश्चर्यचकित करने वाला गणित बताता हूं, ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जी का एक दिन या एक कल्प धरती की काल गणना के हिसाब से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष लंबा होता है। इस बेहद लंबी अवधि में भगवान कृष्ण स्वयं एक ही बार आते हैं। मुझे मालूम है अब आप स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली मान रहे होंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बस अभी अभी धरती पर ही थे। यूं तो भगवान ने कई अवतार लिए, परंतु इस महायुग के सत्य युग में मत्स्य, कूर्म और वराह अवतार प्रकट हुए। त्रेता युग में वामन और राम अवतार आए और द्वापर में तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही अवतरित हो गए। अब सवाल यह उठता है कि शास्त्रों के अनुसार कलियुग में जो प्रकट होने वाले अवतार हैं, वह भगवान कल्कि क्या अब धरती पर आ गए हैं? यदि नहीं तो वह कब आएंगे? ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आइए पहले यह जानते हैं कि कलयुग के लक्षण क्या है। एक महायुग में 4 युग होते हैं, क्रमशः सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग। जैसे जैसे काल का चक्र घूमता गया और युग बदलते गए, वैसे वैसे मनुष्य जाति का पतन होता गया। मनुष्यों की औसत आयु में तीव्र घटोती होती गई, पृथ्वी दूषित होती गई और अधर्म बढ़ता गया। सत्ययुग में मनुष्य ध्यान में निपुण थे और उनके पास अविश्वसनीय शक्ति और दीर्घायु थी। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि सत्ययुग में मनुष्य 1 लाख वर्षों तक जीवित रहते थे। सभी ने सांसारिक सुख सुविधाओं का आनंद लिया, किंतु वह प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहे। मानव जाति के बीच कोई युद्ध, अकाल या संघर्ष नहीं था। यह पृथ्वी पर पूर्ण शांति का समय था। वहीं त्रेता युग के आगमन के साथ मानव जाति के कई दैवी गुण लुप्त हो गए। अधर्म थोड़ा बढ़ा। मनुष्य केवल ध्यान में बैठने और आत्मा के आनंद से तृप्त नहीं थे। वे इंद्रियों और बाहरी संसार के सुखों को ढूंढने लगे। इससे व्यापक असंतोष की भावना पैदा हुई। रीति रिवाजों और भाषाओं के रूप में लोगों के बीच जनजातियों और राष्ट्रों का गठन हुआ। परंतु फिर भी अधिकांश रूप से मनुष्य अभी भी अध्यात्म से आकर्षित थे। वे महान यज्ञ और पूजा अनुष्ठान करते थे। त्रेता युग में लोग समृद्ध, सुखी और धर्मी थे। त्रेता युग में औसत आयु तकरीबन 10,000 वर्ष थी। द्वापर युग आते आते अधर्म और भी बढ़ गया। लोग और भी अधिक भौतिकवादी हो गए और वे अपने स्वयं के आनंद के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था का दुरुपयोग करने लगे। अनेकों लोग धर्म
या धार्मिक जीवन के मार्ग से हटने लगे। लोगों के बीच धर्मपरायणता में कमी के कारण पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन दुर्लभ हो गए और गरीबी अधिक प्रचलित हो गई। मनुष्य की आयु ही नहीं बल्कि मानसिक क्षमता और विवेक भी कम हो गया। लेकिन और भी अधिक भयावह समय आया कलयुग में। वर्तमान कलयुग का आरंभ तब हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती छोड़ी, यानी कुछ 5000 मनुष्य वर्षों पूर्व। इस युग के अनेकों खौफनाक, दिल दहला देने वाले लक्षण हमारे सनातन वैदिक धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहे गए हैं। भागवत पुराण के अनुसार कलयुग के शक्तिशाली प्रभाव के कारण धर्म, सत्यता, स्वच्छता, सहिष्णुता, दया, आयु, शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति, स्मृति दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। केवल धन को ही मनुष्य के अच्छे जन्म, उचित व्यवहार और उत्तम गुणों का प्रतीक माना जाएगा। कानून और न्याय कुछ मनुष्यों की शक्ति के अधीन होगा। पुरुष और स्त्री केवल बाहरी शारीरिक आकर्षण के कारण यानी संभोग के लिए एक साथ रहेंगे और व्यापार में सफलता छल से मिलेगी। ब्राह्मण का अर्थ केवल एक सूत्र पहने व्यक्ति से होगा। लोग अधिकतर अध्यात्म के नाम पर ढोंग करने लगेंगे। शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बोलने वाले मूर्ख को विद्वान माना जाएगा। लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। पति भगवान को छोड़ पत्नी की पूजा करने लगेगा। अकाल और अत्यधिक करों से परेशान लोग पत्ते, मांस, फूल और बीज खाने का सहारा लेंगे। सूखे की चपेट में आकर वे पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। सभी नदियां अशुद्ध हो जाएंगी या सूख जाएंगी। वायु प्रदूषित हो जाएगी। लोगों को अत्यधिक ठंड, हवा, गर्मी, बारिश और हिमपात से भी बहुत नुकसान होगा। लोग अनसुनी भयावह बीमारियों से पीड़ित होंगे और उनकी अधिकतम आयु मात्र 50 वर्ष हो जाएगी। कलयुग के अंत समय में सभी प्राणियों के शरीर के आकार में बहुत कमी आएगी। वेदों का ज्ञान लुप्त हो जाएगा। गायें दूध नहीं देंगी और मनुष्य झूठ और अहिंसा का सहारा लेगा और दूसरों पर अत्याचार करेगा। तब जब कलयुग का प्रभाव चरम पर होगा, जब कलयुग का अंत समय होगा, तब स्वयं भगवान विष्णु धर्म के सिद्धांतों की रक्षा के लिए और भक्तों और पृथ्वी की रक्षा करने आएंगे। वे अपने घोड़े देवदत्त पर सवार, हाथ में तलवार लिए, अतुलनीय तेज का प्रदर्शन करते हुए लाखों चोरों को, दुष्टों को, अधर्मियों को मार डालेंगे। ऐसा करने पर बचे हुए धर्मपरायण लोग भगवान कल्कि के चंदन के लेप और उनके अन्य अलंकरणों की पवित्र सुगंध से बाहरी हवा में श्वास लेंगे, जिससे उनका मन दिव्यता से भर जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। नदियां, वायु, मिट्टी फिर से शुद्ध हो जाएगी। बचे हुए लोग पृथ्वी को पुनः बसाएंगे और एक बार फिर मानव समाज अपने गुणों वाली संतान पैदा करेगा। और ऐसा जब होगा तब एक नए सत्ययुग का आरंभ होगा। भगवान कल्कि ही एक धर्मपरायण योग्य राजा को धरती पर शासन करने के लिए नियुक्त करेंगे। परंतु यह सब होने में कितना समय शेष है, क्या आप जानते हैं? कलयुग की काल अवधि होती है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से अभी करीब 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और भगवान
कल्कि अवतार के प्रकट होने में अभी 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। रुकिए, अभी मत जाइए, आप अभी रुके रहिए। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जो आपके जीवन को बदल देगी। आप हिमालयन ऋषियों के द्वारा निर्देशित ऑनलाइन ध्यान कर सकते हैं। ऑनलाइन ध्यान शिविर में जुड़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से द हिमालयन मेडिटेशन ऐप डाउनलोड करें। भगवद गीता चांटिंग अध्ययन और सेवा के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम मंदिरों में अष्टकम और मंत्रों की स्थापना कर रहे हैं। इससे जुड़ के इस महत्वपूर्ण उद्देश्य में योगदान दीजिए। अधिक जानकारी के लिए, जैसे यज्ञ, पूजा विधि इत्यादि के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर हमें लिख कर भेजें। धन्यवाद। अहम कृष्णदासः।